हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, हाय एवरीवन। मैं सपना नारायण हूँ एंड न जाने आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर एक आध दो लोग तो जानते ही होंगे मुझे, क्योंकि मैं यहीं अड़ोस पड़ोस की हूँ। सो चूँकि मैं भाषा से संबंध रखती हूँ, मेरी भाषा जो सिखाती और लोगों को ट्रेन करती हूँ इंग्लिश के लिए, अंग्रेज़ी के लिए। नमस्ते सोनी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे। वैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, पर चूंकि मैं हिंदी मेरी मातृभाषा है और इंग्लिश मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को, तो आपको दोनों में दिखेगा। लता भाभी नमस्ते, थैंक यू सो मच। आप स्वागत किया, आपने मेरे को इनवाइट किया आपके पेज पे बोलने के लिए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। दिस इज़ अ प्रिविलेज फॉर मी to be invited by you, and I would love add value to this page of yours। आपके इस पेज पे मैं वैल्यू ऐड कर सकूं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा है, जैसे मैं कह रही थी कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और इंग्लिश में ट्रेन करती हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं? सारे ही होंगे मेरे ख्याल से हिंदी में कंफर्टेबल, क्योंकि ये एक कविताओं वाला है ग्रुप। तो मेरे हिसाब से हिंदी की कविताएं होती होंगी या किसी अपनी मतलब और मातृभाषाओं में होती होगी। आई डोंट नो इंग्लिश में होती है कि नहीं यहाँ पे। तो ऐसा है कि म, मैं जो काम करती हूँ, जिसके लिए लता भाभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ इथीरियल एंटरप्राइजेस की। इथीरियल एंटरप्राइजेस मेरे कंपनी का नाम है और इथीरियल का मतलब होता है ब्लिसफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, खूब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो इथीरियल एंटरप्राइजेस जो मेरा कंपनी का नाम है, जिसमें मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, उसमें मेरा मकसद ये है कि लोग जो कॉन्फिडेंस अपना नहीं रख पाते हैं इंग्लिश बोलने में, तो उनको उनकी मैं मदद करूँ। आई शुड हेल्प देम। सो आई कॉल माई सेल्फ इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच। एंड इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, पर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है। आवाज कम आ रही है? ओके, आवाज ठीक हुई? मेरे ख्याल से ठीक हो गई होगी आवाज। तो मैं कहाँ थी कि यस, कि आई कॉल माई सेल्फ इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच। एंड मेरा काम ही ये है कि लोगों को इंग्लिश, एक्चुअली इंग्लिश सबको आती है, सबको आती है, पर बस ऐसे ही होता है कि लोगों को आपको आती है पर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है गाड़ी चलाने की। आपके पास भले लाइसेंस हो, पर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है गाड़ी चलाने को, तो फिर क्या फायदा उस चीज का? तो दिस इज व्हाट आई डू। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ एक्चुअली अपने कोर्सेज में, मेरे लाइव सेशंस में, मेरे जो यूट्यूब चैनल पे मेरे इतने सारे वीडियोस हैं। आज भी मैं अभी एक वीडियो बना ही रही थी, आज शाम तक शायद अपलोड हो जाएगा।
तो उनको आप देखिए, उनमें आप यू नो कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आया या आई है, आप ये सब चीज कर सकते हैं। एंड बस कुछ नहीं है, मैं आपको वहीं का वहीं करेक्ट कर दूंगी। तो इंग्लिश ऐसी किताब ऐसी चीज नहीं है, या कोई भी भाषा मेरे ख्याल से इट हैज टू बी इंट्यूटिव, आपको अंदर से आना चाहिए। हमारी मातृभाषा हम कैसे सीखे? वेरी सिंपल, छोटे थे, माँ बाप, अगल बगल, दोस्त, भाई बहन, पड़ोसी, सब उसी भाषा में अमूमन बात करते हैं। तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस टू लर्न दैट लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा हम इतने आसानी से सीख जाते हैं। और क्या होता है, आपने नोटिस किया है कि आप 4 साल के होंगे, उम्र आपकी भले कुछ 4 साल की होगी, उसमें क्या होता है, आप इतने सक्षम होते हैं कि आप अपनी मातृभाषा में बात करने में, कि आप लड़ सकते हैं अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और फुल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स के साथ में आप हाथ हिला के अपनी बात कहते हैं, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। यू एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ सो ब्यूटिफुली इवन एट दैट एज। At the age of 4 or at the age of 5, you express yourself wonderfully to your parents and even to your friends and teachers. वो कहाँ से आया? क्या आपने उस टाइम ग्रामर पढ़ी थी अपने मातृभाषा की? नहीं ना। 4 साल की उम्र में कौन सी हिंदी की का व्याकरण का ज्ञान होता है, या इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होता है, या व्हाटएवर, नहीं होता है। तो मेरा कहने की का तात्पर्य ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे ग्रामर नहीं आती, तो ये बात गलत है। ग्रामर के ऊपर आपका फ्लुएंट होना डिपेंड करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है कि आप कितना बोलते हैं, कितना सुनते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं, इसके ऊपर आपका सारा लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड होता है ना, वो वैसे ही आता है। सो दिस इज व्हाट आई डू एज इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच। मैं आपको एमिनेशंस देती हूँ। जैसे सोल्जर जाते हैं ना, बॉर्डर पे जाते हैं फाइट करने के लिए, तो वो क्या लेके जाते हैं? एमिनेशंस लेके जाते हैं। एमिनेशंस मतलब गोली बारूद, वो सारी चीज लेके जाते हैं, राइफल गन, वो सारी चीजें लेके जाते हैं। जब वो सब चीज लेके जाते हैं, वो सक्षम है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो वो तब दुश्मनों का सामना अच्छे से करते हैं। और मैं यहाँ क्या करती हूँ? सेम थिंग, मैं आपको सक्षम करती हूँ। आई गिव यू द एमिनेशंस फॉर योर लैंग्वेज, फॉर इंग्लिश, एंड मैं आपको तैयार करती हूँ ताकि आप पूरी दुनिया को आप फेस कर सके एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई डू, यही मैं करती हूँ। और आपकी इंग्लिश जो भी है उसको पॉलिश करती हूँ, कस्टमाइज करके आपको देती हूँ। एंड इससे क्या होता है, आपको मेरा सपोर्ट तो है ही है, और आप जब भी कहीं भी गड़बड़ होती है या ऑल्टर करते हैं, दैट इज वेयर आई हेल्प यू आउट, एंड यू नो एग्जैक्टली द राइट फ्रॉम द रॉन्ग, विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। दैट इज व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट। सो नेक्स्ट पार्ट, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोचिंग देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, सब करती हूँ, पर उसका रीच कितना है? लिमिटेड रीच है। हर कोई मुझ तक पहुंच जाए और सीख ही ले, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो अभी मैं एक ऑथर कर रही हूँ बुक, जिसका नाम है विथ इंग्लिश बी डिस्टिंग्विश्ड। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव कि जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो अब डिस्टिंग्विश्ड अपने आप को फील करते हैं, अपने आप को कहीं भी कम नहीं महसूस करते हैं? वो ग्लोबली भी कहीं जाए, वो वहां पे अपना बात बोल सकते हैं। सो ये नाम मैंने चुना अपनी बुक का, विथ इंग्लिश बी डिस्टिंग्विश्ड। और इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि हमारी मातृभाषा कम है या कोई भी इंडियन लैंग्वेज कम है, नथिंग। इसका कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड। आप कहीं भी जाए, आपको लोग इंग्लिश में बात अगर करेंगे तो समझेंगे।
हम हिंदी बोले या अपनी कन्नड़ा बोले या तेलुगु बोले या बंगाली बोले, नहीं चलेगा. सो दैट इज वेयर मेरा बुक का नाम मेरा इसलिए ऐसा रखा, विथ इंग्लिश बी डिस्टिंग्विश्ड. ये इसकी प्री बुकिंग चालू है. आपको ऑथर्स प्राइस पे फिलहाल इन विद दिस वीडियो में एक लिंक डाल दूंगी. उस लिंक से आप ऑथर्स प्राइस पे मात्र 200 रुपीज में आप प्री बुकिंग कर सकते हैं बुक की. एंड जुलाई एंड तक ये लॉन्च होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पब्लिशर जो बोलेंगे वो प्राइस होगी. सो आई विल गिव यू अ लिंक. एंड अगर आप में से 2-4 लोग भी अगर उस बुक का फायदा उठा सके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा. क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, पैसे तो आ जाते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर सामने वाला नहीं सीखता है या उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मजा नहीं आता है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात औरों को भी बताएं. एंड जो चाहते हैं कि मुझसे सीखना चाहे, मोस्ट वेलकम. आई एम ऑलवेज देयर. बहुत सारे तरीके हैं सीखने के. और द कोचिंग कैन बी कस्टमाइज टू योर रिक्वायरमेंट. आपको ऑनलाइन चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑनलाइन करेंगे. आप अपने टाइम पे अगर करना चाहते हैं तो मेरे पास इंटरनेशनली लाइसेंस्ड कोर्स है जिसका नाम है बेटर इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल टुमारो. अब इस कोर्स को बनने में 1 साल लगा, फ्रॉम 2019 to 2020. And this is part of OE4BW conference, Slovenia, Europe. OE4BW conference is ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे लर्नड लोग हैं जो सिखाते हैं, काइंड ऑफ टीचर्स एंड पीपल सिखाते हैं, मतलब ट्रेनर्स, कोचेस, जो टीचर्स जो भी आप बोले, अराउंड द वर्ल्ड. और ये लोग सारे एक जगह एकत्रित हुए हैं ताकि वो अंडर मेंटरशिप प्रोग्राम, ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम में के तहत कोर्सेज बनाते हैं ताकि सबको मिले. सो इट्स अ बिग लाइब्रेरी ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस. तो इसमें मेरा भी एक कोर्स से मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ. एंड आई was made the part of North American hub. And last year, in 2019 and 2020, there were 2 of my mentors, ladies, who mentored me throughout the year and उस कोर्स को बनाया. फर्स्ट टाइम बना रही थी, टाइम लगा, कुछ समझ में नहीं आता था, हर चीज सीखनी पड़ी थी. एंड खैर बन गया कोर्स. एंड वही कोर्स अभी एमवे के क्या एम्प्लॉयज के लिए यूज हो रहा है. आई हैव ट्रेन 2 बैचेस ऑफ एमवे एम्प्लॉयज. एक एसपीएस है, टाटाज के साथ वो लोग काम करते हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रही हूँ फॉर इंग्लिश, क्योंकि दे हैव टू इंटरेक्ट विद द ऑफिसर्स एंड एवरीबडी. एंड इंग्लिश नहीं आने से उनको कंफर्टेबल नहीं लगता, दे डोंट फील पावरफुल. तो मेरे ये 2 बैच चल रहे, प्लस मेरे यहाँ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बैचेस हैं वो भी चल रहे हैं. एंड यस, जीबी पंत यूनिवर्सिटी से मुझे इनवाइट मिला था. एंड आई टुक अ 10 days प्रोग्राम with them. And this was government sponsored. So बहुत ही मजा आया वहाँ पे. I could reach out to about thousands of students. बहुत मजा आया. 10 days का प्रोग्राम था and thousands of students. And जब बच्चों को जब चांस होता है कि उनके ऊपर है वो आए या ना आए, बट लास्ट डे तक जब नंबर आपके बढ़ते हैं, भीड़ आपके कोर्स में बढ़ती है, वो बच्चे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं. तो मुझे मजा आया, बहुत ही एंजॉय किया मैंने उस पूरा 10 day प्रोग्राम को. द डीन एंड द वाइस चांसलर एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड. तो बहुत बहुत ही मजा आ रहा है. काम तो खैर बहुत है. एंड पर रिजल्ट जहाँ आता है वहाँ बहुत बहुत मतलब परफेक्ट एकदम होता है. वो पैसे मिले ना मिले पर रिजल्ट मिले, नथिंग लाइक इट. मेरा शुरू हुआ था कैसे यहीं पे, एज अ मदर. मैं जब यहाँ पे शिफ्ट की थी तो अपना जॉब छोड़ के आई थी. एंड यहाँ चूंकि भाषा का प्रॉब्लम होता था मुझे बहुत, तो यहाँ पे
मैंने जॉब वापस पकड़ा नहीं था, एंड आई वाज लाइक हैंडलिंग माय चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे बात करती थी तो लोग बोलते थे कि हमको भी सिखा दो। धीरे धीरे करके बच्चे आने लगे, बड़े आने लगे, जीटीज आने लगे मेरे घर पे मुझसे सीखने के लिए। तो आई वाज लाइक वाकई इसकी बहुत जरूरत है लोगों को, और शायद मैं सिखा सकती हूँ उनको। सो इट वाज वंडरफुल स्टार्ट कि धीरे धीरे समझ में आया कि मेरा नीश क्या है, व्हाट्स माय नीश, NICHE, व्हाट्स माय नीश। सो उसके बाद में स्मायर कंपनी ने मुझे बुलाया, एम्प्लॉय किया, एंड आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 4 years। एंड अभी दिस ईयर फाइनली कोरोना की बदौलत सारा काम तो ठप था ही था, एंड बट ऑफलाइन काम ठप था, ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया। तो जनवरी में मैंने रिजाइन किया स्मायर से एज इंग्लिश लैंग्वेज फैसिलिटेटर फॉर द कंपनी। एंड वहां पे तो मैं एज ऑफ 6 to 60 को ट्रेन करती थी। नथिंग लाइक इट, इट वाज सो मच फन। जो मेरा लैब था, इंग्लिश लैब था, सारे लोग वहीं आते थे। एंड जो ऑफिसर्स थे उनका ट्रेनिंग होता था वीकेंड्स में। सो बाकी जो स्मायर के ब्रांचेस है वहां से दे यूज्ड टू कम। एंड दो आते थे बैंगलोर से, दो आते थे हॉस्पेट वैसनकेरी से आते थे, दो संडूर से, देवगिरी से, अलग अलग जहाँ जहाँ स्मायर का ब्रांचेस था वहां से दे वर अपॉइंटेड टू कम। सो वीकेंड में दे यूज्ड टू कम फॉर ऑन सैटरडे। दिन भर का क्लास होता था। संडे उनका रेस्ट डे होता था, जिनको रुकना है वो रुक जाते थे, जिनको जाना है जाते थे। तो दैट एंटायर डे वी यूज्ड टू हैव, तो एक साल ये पूरी ट्रेनिंग चली। एंड I loved every bit of it, and I'm glad कि they all also enjoyed. तो इसके अलावा जब अभी मैं I just resigned because of course मेरा काम बहुत बढ़ गया था। एंड of course किसी आप जॉब में रह के आप अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते, वो डिसिप्लिनरी वे, इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट राइट। क्योंकि टाइम तो बहुत था, हम जाके खाली बैठना ही होता था क्योंकि कुछ ज्यादा वहाँ काम नहीं था। बट हमारा ऑफ ऑनलाइन इतना काम होता था कि इट वाज नॉट, मतलब उसको हम प्रचार नहीं कर सकते थे। तो उस काम का फायदा क्या जब हम प्रचार नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज अ माइनिंग कंपनी, मेरी ग्रोथ उधर इनफ नहीं होती। सो I enjoyed my stint there. It gave me a huge foundation, no doubt. बहुत confidence मिला मुझे भी अपने काम के पे ऊपर। And now I'm flying on my own. आप सबका अगर आशीर्वाद रहा और साथ रहा तो हम बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं। एंड उनको I can bring confidence into their life, to approach to approach anybody। आपको आज की तारीख में, आज मुझे आप देखें, मेरे को किसी से बात करने में कभी भी कोई डर नहीं लगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो कभी नहीं डर लगा। बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई लैंग्वेज एंड वेरी स्ट्रेट। कोई काम कभी गलत किया ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। रिस्पेक्ट रहता है सबसे, पर डरती नहीं हूँ किसी से। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस आई वांट पीपल टू हैव, माय स्टूडेंट्स, माय ट्रेनीज टू हैव, एंड टू मार्च अहेड। मैंने आपको अपने बारे सारी चीजें बता दी। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपके क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, कि ये सिर्फ मेरा वहम है कि इंग्लिश सीखना लाइफ में जरूरी है आगे, टू आगे बढ़ने के लिए, एंड अपना करियर ग्रोथ के लिए, फॉर ग्लोबल रीच, ऑल दैट के लिए। तो आपके विचार भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मैं जानती हूँ अपने एक्सपीरियंस से जानती हूँ, पर उसके बियॉन्ड जो भी है वो आप ही बता सकते हैं। एंड थैंक यू सोनी, सो वंडरफुल, डबल थम्स अप टू यू टू। एंड आजकल के दौर में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है मैम। आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यस, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। मेरा भी यही ख्याल है, और बहुतों का भी यही ख्याल है। और आपको लगता है मेरा क्या है, व्हाट डू आई थिंक, नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज एवरीवेयर। तो मैं भी नॉलेज फ्री देती हूँ।
पर इम्प्लीमेंट करने का मैं चार्ज करती हूँ. I handhold you into implementing English into your lives, into your yes, English is a platform to reach global. Absolutely, English बहुत जरूरी है. और कॉन्फिडेंस उसमें हो जाने से आप बहुत सारी चीज फतेह कर सकते हैं. आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, एंड ग्लोबली भी आप चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका अनुवाद इंग्लिश में होता ही होता है. किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाइए, तो आपको इंग्लिश में अनुवाद भी होता है, एंड देयर इज नो वे दैट थिंग्स आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. तो मेरा ख्याल से यस, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती हूँ जब लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ, हेल्प करती हूँ, एंड आई गिव देम द कॉन्फिडेंस विच इज मिसिंग इन देयर. देर आर पीपल जो बिजनेस करते हैं, जो आए मेरे घर में आके सीख के गए हैं कि कस्टमर से कैसे बात करना है, बॉस से कैसे बात करना है, क्या बोलूं, किस तरह से वर्ड करें. सो ऑल दिस इज अमेजिंग. एंड उसके बाद जब उनको सक्सेस मिलती है, बाप रे इतनी बारिश आ रही कि मैं कहाँ कहाँ चढ़ी जा रही हूँ. मैं देखिए ऊपर चढ़ गई हूँ, बारिश आने लगी. नथिंग लाइक मेकिंग a video or going live in natural light. तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि नेचुरल लाइट में हो. रात में थोड़ा मजा कम आता है मुझे, बट जब जो करना पड़ता है, यस. Yes, you do a great work, and I'm also an English teacher, so know this wonderful Sanju Sharma. Yes, I think all of us are doing a great job in any language, with any sphere of work we are doing, but language is a support system जो जरूरी है. इसके साथ मैं आप सबसे thank you, Sony. You're a wonderful woman and such a huge support for all of us. And I can see that you are a wonderful person, as in you know how to appreciate. और हाथ जोड़ के आप appreciate करें तो attitude of gratitude takes you a long, long way. ये मैं हमेशा सबको सिखाती हूँ जब भी बोलती हूँ. Attitude of gratitude बहुत ही ज्यादा जरूरी है. नम्र रहे, सर चुका रहे, पर काम अपना सही करते चले, एंड कॉन्फिडेंटली करते चले. I think this should be my closing lines कि knowing is not doing. आप मुझे इंग्लिश आती है पर आप बोलते नहीं है या आप यूज नहीं करते. So knowing is not doing, but doing is knowing. अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं. मेरे कोर्स में मैं फेसबुक लाइव करवाती हूँ कि आप इंग्लिश में फेसबुक लाइव कीजिए, तब ना पता चले कि क्या कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है. और लोग जब अप्रिशिएट करते तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है, आपको बहुत मजा आता है. एंड हम सब हैं ही एक दूसरे का मनोबल ऊंचा करने के लिए. जैसे लता मैम ने मुझे इनवाइट किया, मेरा मनोबल बढ़ा. एंड आप सब ने इतना खूबसूरत ढंग से you all have participated so beautifully into this, and yes, I am superly motivated. Thank you everyone. Thank you Lata ma'am. Namaskar. I take thy leave. फिर से बुलाइएगा, हम फिर आएंगे. बहुत मजा आया मुझे. आई होप आप सब ने भी ये थोड़ी सी मेरा काम और मेरे बारे जान के आपको शायद अच्छा लगा हो, शायद किसी को फायदा हो आपके ये जानने से. सो थैंक यू सो मच. यस सोनी. बाय बाय संजू शर्मा. बाय बाय सोनी. Thank you so much, Lata ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.